So today we are going to design categories, add category, update category और delete categories. ठीक है, तो यहाँ पे VS कोड दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एडमिन में हमने बनाया था एक एडमिन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर है साइड बार, और साइड बार के अंदर हमने अलग अलग जो भी कंपोनेंट बनाए, लाइक प्रोफाइल, वेलकम पेज हो गया था। अब अगर आपको कैटेगरीज डिजाइन करना है तो यहाँ पे हमें एक और कंपोनेंट जनरेट करना पड़ेगा कैटेगरीज का इनसाइड दिस एडमिन। तो इसी एडमिन के ऊपर राइट क्लिक करके हम ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करेंगे तो एडमिन तक आ जाएंगे, और यहाँ पे NGGC ऑल कैटेगरी, ठीक है, एक कंपोनेंट बनाएंगे ऑल कैटेगरीज का। ठीक है, कैटेगरी बन गई। कैटेगरी के बाद जैसे ही कोई नया कंपोनेंट बनेगा तो हमें कर लेनी है राउटिंग। तो राउटिंग के फाइल में जाके जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल है, वैसे ही यहाँ पे पाथ सेट कर लेते हैं ऑल कैटेगरीज, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले करना है हमें उसके ऊपर, कंपोनेंट ऑल। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, सेव करके देख लेते। कंपोनेंट ऑल कैटेगरीज कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने राउटिंग भी सेट कर ली है, तो यहाँ पे ऑल कैट लिख के देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अभी कंपोनेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी साइड बार पे भी राउटिंग कर लेते हैं कि कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना है। तो जहाँ पे आपका साइड बार है HTML पेज के ऊपर, ये कैटेगरीज का है ना बटन, तो इस बटन के अंदर यहाँ पे राउटर लिंक इज इक्वल्स टू स्लैश एडमिन डैश के अंदर हमें जाना है ऑल कैटेगरी में। ठीक है, तो एक बार अभी होम पे क्लिक करके देख लेते हैं, फिर प्रोफाइल, फिर कैटेगरी। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैटेगरी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी कैटेगरी को डिजाइन कर लेते हैं। ये ऊपर का पार्ट सब क्लोज कर लेती हूँ, एडमिन साइड बार क्लोज, ऑल कैटेगरी, HTML पेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैट कार्ड का यूज करेंगे, और आप एंगुलर मटेरियल लिस्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ से एंगुलर मटेरियल का पेज ओपन करो, वेबसाइट, कंपोनेंट्स में जाके लिस्ट का जो सेक्शन रहेगा, लिस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे चेक करो। इस तरह से ना कैटेगरी का मुझे बस आइकन दिखाना है, कैटेगरी और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये व्यू कोड कर लेते हैं। अभी इसमें सिंपली मैट लिस्ट नाम का टैग यूज किया है, और मैट लिस्ट आइटम के अंदर जो भी उसके आइटम से वही। तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या तो फिर मैं मैन्युअली टाइप कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले मैट लिस्ट यूज करना है हमें, और मैट लिस्ट आइटम। ठीक है, अभी इस मैट लिस्ट आइटम के अंदर आपको बस ये आइकन चाहिए, तो ये आइकन और ये दो डिव चाहिए हमें, इतने ही कॉपी करके हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बट आइकन हमें फोल्डर का नहीं चाहिए, कैटेगरी का चाहिए। तो यहाँ पे आइकन कैटेगरी लिखेंगे, और यहाँ पे आपके कैटेगरी का जो भी नाम होगा वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल HTML लिखा मैंने, और ये कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपका कैटेगरी आ गया। अभी बस ये कंटेंट को थोड़ा सा क्लास दे देते, एम क्लास MT4, जैसे कि हमने सभी को
मार्जिन टॉप 4 दे रखा है ताकि इक्वल साइज में आए, तो इसीलिए हमने इस कार्ड को भी मार्जिन टॉप 4 दिया, इक्वल लाइन में आ गया। अब और क्या करना है, तो इसी के नीचे हमें ऐड और सॉरी अपडेट कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी दो बटन बनाने हैं। तो इसी लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग एक बटन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अपडेट कैटेगरी। और इसको भी अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हो या फिर मैट बटन का यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, सरेस्ट बटन। और कलर इज इक्वल्स टू प्राइमरी। ठीक है, चेक कर लेते हैं आउटपुट बराबर, हमारा एक बटन आ गया। बटन अगर आपको थोड़ा और नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्लास यूज करके थोड़ा सा उसको मार्जिन दे देते ऊपर से, ये अंदर गया। ठीक है, क्लास हटा देते हो। हाँ ठीक है, अगर ये ऐसे हो रहा है ना कि ये अंदर मूव हो रहा है, तो इसे भी आप ना ये मैट लिस्ट आइटम लाइन का जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर दो, तो वो भी एज अ लिस्ट का ही कोई कंटेंट है ऐसे कंसिडर होगा। बराबर दिया ना हमने, कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट। और ये क्लास हटा के देख लेते हैं अभी, मार्जिन टॉप। ठीक है, अभी बराबर दिख रहा है, उसे हम नीचे ले लेते हैं। इसे और एक कॉपी पेस्ट करेंगे, अपडेट कैटेगरी के साथ में हमें एक और चाहिए यहाँ पे, डिलीट कैटेगरी। और इसको हम वॉन कलर चेंज कर दिया है बस, और क्लास mx2, ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दे दे हम बस, डिस्टेंस। ठीक है, अभी क्लास दे के देख लेते हैं अगर मार्जिन 2। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है बराबर, 3 दे देते हैं। सेम इसे भी हम कर देते हैं MT3। तो इस तरह से अभी हमारे अपडेट और डिलीट हो गया। अभी एक और बटन बनाना है ऐड कैटेगरी का, तो मैं उसे ये लिस्ट आइटम के बाहर ही बना देती हूँ। लिस्ट आइटम के बाहर एक और डिव ले लेते हैं सिंपली, और उस डिव के अंदर बटन ऐड कैटेगरी करके। ठीक है, बटन को मैं यही मैट रेस्ट बटन दे देती हूँ, सिमिलरली पेस्ट और प्राइमरी रख लेते हैं। फिर इस डिव को क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ताकि जो बटन है आपका वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाए। और इसे थोड़ा मार्जिन मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम, ताकि ठीक से दिखे। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा कैटेगरीज का पैनल। कि अभी प्रोफाइल कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो ये कैटेगरी डिस्प्ले होगा। इसे भी थोड़ा अगर टॉप से आपको जगह छोड़ना है तो जो लिस्ट आपने बनाया है वहां पे दे सकते हो मार्जिन टॉप, तो थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले करने के लिए। और ये आइकन अभी आपका इसे दिख रहा है क्योंकि हमने वो मैट लिस्ट आइकन का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया है, इसीलिए। अगर आपको डार्क या किसी अदर कलर में दिखाना है तो आप बूटस्ट्रैप का क्लास जो है वो यूज कर सकते हो इस तरह, टेक्स्ट डार्क या टेक्स्ट प्राइमरी जो भी आपको दिखाना है तो वो दिखेगा वैसे। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया ऑल कैटेगरीज का। अभी हमें बनाना है ऐड कैटेगरी, कि जैसे ही आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो तो एक ऐड कैटेगरी का पेज आना चाहिए। देन अगेन वी नीड टू क्रिएट वन कंपोनेंट फॉर ऐड कैटेगरी। जैसे ही कंपोनेंट बनेगा तुरंत जिधर जिधर भी रिक्वायर्ड है वहां पे उसका राउटिंग भी आपको कर लेना है। तो जैसे मेरा ऐड कैटेगरी बन गया है तो ऐप राउटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे कॉमा देकर पाथ और ऐड कैटेगरी का कंपोनेंट दिखाना है, तो ऐड कैटेगरी कंपोनेंट। एक और जगह आपको क्या पे ऐड कैटेगरी को राउट करना है, तो ये जो साइड बार है ना, क्योंकि आपने इधर भी लिखा है ऐड कैटेगरी, तो क्लिक करने पे ऐड कैटेगरी पे जाओगे तो आपके साइड बार के अंदर आके ये है ऐड कैटेगरी का बटन। तो यहाँ पे राउटर लिंक एक काम कर लेती हूँ, इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं।
पेस्ट, बस हमें यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे जाना है। नाउ लेट्स चेक ऐड कैटेगरी। ठीक है, फिर मैं इधर से भी अगर ऐड कैटेगरी करूँ तो भी इसी कंपोनेंट पे आना चाहिए। तो ये बटन कहाँ पे है आपका? ऑल कैटेगरीज के अंदर है ना, तो ऑल कैटेगरी के अंदर जाओ और जिधर आपने ये बटन बनाया है ऐड कैटेगरी का, इधर भी मैं वो राउटर लिंक को पेस्ट कर देती हूँ, एडमिन स्लैश वगैरह। तो इधर से भी क्लिक करने पे हमें वहां पे जाना है। ओके, ऑल ऑल कैटेगरी है क्या ये? ऐड चाहिए ना। ठीक है, तो अभी हम लोग कैटेगरी तक आ रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हो आप, प्लस यहाँ से भी जा सकते हो। तो अभी ये ऐड कैटेगरी को डिजाइन करेंगे। अगेन बाकी का सब क्लोज करके ऐड कैटेगरी को ओपन रखते हैं, यहाँ से भी सब क्लोज कर देती हूँ और ये ऐड कैटेगरी का पेज। ठीक है, अगेन यू कैन यूज अ मैट कार्ड हेयर, आप यूज कर सकते हो मैट कार्ड। फिर एक H1 में मैं हेडिंग दे देती हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी, ऐसे। फिर इसके अंदर, मैट कार्ड के अंदर एक कंटेनर ले लेते हैं, डॉट रो डॉट कॉल -md8। अभी आपको पता रहेगा कि आपने साइड बार के लिए कॉल 2 का जगह दिया है और इसके लिए कॉल 10 का दिया है। अंदर का टेबल मैं जो बनाने वाली हूँ फॉर्म के, मतलब जो फॉर्म बनाना है आपको, अगर आपको कॉल 10 देना है, यहाँ पे जिधर मैंने कॉल md8 लिखा है 10 दोगे तो फिर वो इतना बड़ा इनपुट बॉक्स ले लेगा, इसलिए मैंने 10 8 दे दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिजाइनिंग के हिसाब से ले लो। फिर इसके अंदर अभी हम लोग बनाएंगे फॉर्म। ये एक्शन की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हटा देते। फॉर्म के अंदर फॉर्म, मैट फॉर्म का यूज करेंगे, तो मैट फॉर्म फील्ड, और उसके अंदर मैट लेबल, जिसमें सपोज आपको कैटेगरी, सॉरी टाइटल ऐड करना है सबसे पहले, और इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, देख लेते हैं पहले इतना क्या आ रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सब? साइड बार, एक सेकेंड ना, वापस से मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ सर्वर को बंद करके, क्या प्रॉब्लम हुआ है चेक कर लेते हैं। ng सर्व -o, यहाँ पे हमने बराबर ऐड कैटेगरी। मैट फॉर्म फील्ड, ये बराबर लिखा है ना मैंने, स्पेलिंग वेलिंग सब? मैट फॉर्म फील्ड का, फील्ड, फॉर्म फील्ड। ठीक है, मैट लेबल, TITLE, टाइटल, this. ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, शायद कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा होगा। फॉर्म के अंदर मैट फॉर्म फील्ड, मैट लेबल, लेबल में हमें चाहिए टाइटल,
और ये हिंट की जरूरत नहीं है तो ये हिंट को हटा रहे। मैट आइकन भी नहीं चाहिए तो मैट आइकन को भी हटा रहे। ठीक है। और ये फिल की जगह यहाँ पे मुझे आउटलाइन चाहिए। मैंने सब फॉर्म्स को आउटलाइन ही दे रखा है, तो जो एक थीम आपने सिलेक्ट किया रहेगा वही यूज करो मोस्टली सब जगह। इसे भी MT4 कर देते हैं। ठीक है। अभी देखो ये इतने सी जगह में आ रहा है जो आपका टाइटल है वो। हमने कॉल 8 दे रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो पूरे स्क्रीन साइज पे अगर नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना आपका, इसे भी क्लास दे देते हैं हम लोग रो। तो कॉलम 8 का जगह वो फॉर्म ले लेगा। अभी इन सबको सेंटर में लाके रखते हैं सबसे पहले तो हमारी हेडिंग को, या तो फिर हमारा जो मेन क्लास है ना, मतलब कार्ड है, उसी को मैं यहाँ से टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ। टेक्स्ट तो सेंटर में आ गया। ये रो को ले देते हैं हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टाइटल के लिए। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा है, प्लेस होल्डर की जगह आपको कुछ लिखना रहेगा, जैसे कि एंटर टाइटल हेयर। ठीक है, तो आप इस तरह प्लेस होल्डर में लिख सकते हो, एंटर टाइटल हेयर। सेम तरीके से इसी मैट फॉर्म फील्ड को कॉपी कर लेती हूँ और नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन। प्लेस होल्डर में एंटर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। फिर ये इनपुट की जगह हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए। टेक्स्ट एरिया को हम यहाँ पे ले रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो वो शायद थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको इनपुट टाइप। और भी अगर आपको जगह देनी है तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया के अंदर यूज होता है, जो कि है रोज, जिसमें आपको कितनी रोज की जगह चाहिए उतनी आप दे दो। ठीक है। फिर एक बटन बनेगा नीचे ऐड कैटेगरी का, तो ये फॉर्म के अंदर नीचे एक और कंटेनर ले लेती हूँ बस, और उसके अंदर बटन, डिव ले सकते हो या बटन, ऐड कैटेगरी। सब लोग हो ना, सुन रहे हो ना, या मैं अकेली बोली जा रही हूँ? Yes, ma'am. क्लास Yes. बीटीएन प्राइमरी। ठीक है। अभी बस थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन एडजस्ट करके फॉर्म जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा अपना। फिर ये इसे भी हम हेडिंग को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते ताकि नीचे आ जाए। ठीक है। फिर ये बटन जहाँ पे हमने बनाया है उसे भी हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 4। ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऐड कैटेगरी का कंपोनेंट, जो आपको यहाँ से भी ऐड कैटेगरी में आप जा सकते हो या यहाँ से भी जा सकते हो। अभी आपका फॉर्म बन गया है यहाँ पे, तो आपको ये डेटा कंसोल में भी दिखाना है। इट मीन्स कि हम फॉर्म ग्रुप भी बनाएंगे इसका। तो टीएस फाइल में आके, टीएस फाइल में आने के बाद यहाँ पे ये ऐड कैटेगरी फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल्स न्यू फॉर्म ग्रुप। एक सेकंड। अभी यहाँ पे आपको जो फॉर्म कंट्रोल नेम लिखने हैं ना, वो आपको मैंने पोस्टमैन कलेक्शन भेजा है ना, उसी में से आपको देख के लिखना है। मैं पोस्टमैन ओपन कर रही हूँ। पोस्टमैन दिख रहा है ना आपको? हेलो। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. कोई तो रिस्पॉन्स दो, एकदम शांत बैठे हो।
तो अभी पोस्टमैन में से आपको कैटेगरीज के सेक्शन में आके ऐड कैटेगरीज में जाना है। और यहाँ पे अभी आप चेक करो, बॉडी में आपको दिया है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और टाइटल, यही फॉर्म कंट्रोल नेम यूज करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से भी चाहिए तो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। फिर इसे बस हटा देंगे हम यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल। सिमिलरली इसे भी नीचे वाले को हटा के न्यू फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे वैलिडेशंस भी लगा देते हैं, नल कॉमा वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर एक फंक्शन भी बनाएंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा सबमिट हो तो ऐड सी ए कैटेगरी डेटा नाम का मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। और कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास ऐड कैटेगरी फॉर्म जो है उसके अंदर की वैल्यूज को दिखा देंगे यहाँ पे। नाउ दिस फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ पे आएंगे फॉर्म के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म जी ग्रुप इज इक्वल्स टू और एक सबमिट इज इक्वल्स टू, सबमिट में वो फंक्शन आपको पेस्ट करना है। और ये फॉर्म ग्रुप में जो आपने यहाँ पे फॉर्म ग्रुप बनाया है, फॉर्म ग्रुप का जो नाम है आपका, वो यहाँ से आपको करना है कॉपी और पेस्ट। टू टाइम कॉपी हो गया लगता है वो। ठीक है, एंड सेव। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं बस सबमिट करके। एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, CSS, इट मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ऐड कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। कंसोल में चेक कर लेते हैं, ये आ गया ऑब्जेक्ट जहाँ पे नल रिफ्रेश। अरे हाँ, ये हमने फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं ऐड किए ना इनपुट के अंदर, तो इनपुट के अंदर आपको फॉर्म कंट्रोल नेम, नेम इज इक्वल्स टू टाइटल। और टेक्स्ट एरिया के अंदर भी फॉर्म कंट्रोल नेम डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ठीक से नहीं लिखने को आ रहा है, कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ से सिंपली, डिस्क्रिप्शन पेस्ट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऐड कैटेगरी। ठीक है, तो अभी ये डेटा हमारा यहाँ पे बराबर ऐड भी हो रहा है। सो दिस इज डन विथ ऐड कैटेगरीज। तो ये हमारा ऐड कैटेगरी का हो गया। अभी ऐड कैटेगरी तो हो गई, उसी के साथ हमें ये अपडेट कैटेगरी भी करनी है। सिंपली वही फॉर्म हम अपडेट कैटेगरी में भी यूज करेंगे। अगर आप सबने क्रॉड ऑपरेशन किया था तो आपको याद होगा कि अपडेट जब भी करते हैं तब आईडी के जरिए हम पहले तो वो वैल्यूज को गेट करते हैं, बराबर। यहाँ पे भी अगर आप पोस्टमैन में देखोगे, अपडेट कैटेगरी के सेक्शन में जाओ, बॉडी में इसे हम पहले हम यहाँ पे गेट ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करके सारी कैटेगरीज को गेट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको टोकन सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये बेरर टोकन जो है, जब भी आप कोई भी API हिट करोगे तो एवरी टाइम यू शुड पास द टोकन। टोकन हमने जनरेट करना सीखा था जनरेट टोकन में जाके। अगर आपको नहीं पता है टोकन कैसे जनरेट करना है तो जनरेट टोकन में जाना है, यहाँ से एडमिन एडमिन लिख के आपको लॉगिन, मतलब एडमिन एडमिन के साथ आपको सेंड करना है डेटा, फिर ये आपको मिलेगा टोकन। इस टोकन को कॉपी करना है यहाँ से और गेट ऑल कैटेगरीज में जाके इधर से आपको लेना है बस ये बेयरर टोकन और इधर पेस्ट कर देना है। अभी ऑलरेडी था मेरा पेस्ट किया हुआ, सेंड करेंगे तो वही डिटेल्स आपको मिलेंगी। देखो कैटेगरी आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो जब भी अपडेट की बात आएगी तब आपको कौन सी कैटेगरी अपडेट करनी है, जैसे आपने बोला कि मुझे कैटेगरी 141 वाली आईडी जो है वो अपडेट करनी है,
तो जैसे ही आप 141 का डेटा भेजोगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो अभी आप ये अपडेट कैटेगरी में जाके यहाँ से देखो, मैं वो 141 को हम लोग सेंड करके देख लेते कि आपको उस कैटेगरी का डेटा मिलेगा कि नहीं। अगर आपको ये डिटेल नहीं दिख रही है तो सबसे पहले अगेन यहाँ से बेयरर टोकन में जाके टोकन को पेस्ट करके सेंड कर लेते हैं ये। ठीक है, कैटेगरी बाय आईडी में जाके आईडी के जरिए गेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है गेट कैटेगरी बाय आईडी। जहाँ से आप आईडी भेजोगे तो ऑटोमेटिकली वो आईडी का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी देखो, अपडेट कैटेगरी के लिए ना आपके पास ये 3 फील्ड होनी चाहिए। हमने जो ऐड कैटेगरी बनाया था उसमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन था, बट अभी हमें यहाँ पे आईडी भी चाहिए, तो हमें 3 इनपुट बनाने पड़ेंगे फॉर्म के अंदर। एक कैटेगरी आईडी भी बनाना है, एक टाइटल भी बनाना है और एक डिस्क्रिप्शन भी बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे और एक न्यू कंपोनेंट अभी बनाना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ पे NGGC अपडेट अपडेट कैटेगरी। ठीक है, बन गया अपडेट कैटेगरी। अरे यार, ये हमें बनाना था एडमिन के अंदर। तो ये कहाँ पे बन गया? अभी बाहर बन गया। यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? यस मैम। अभी ये यहाँ पे नहीं चाहिए था, मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ इसे। मुझे एडमिन के अंदर बनाना था, डिलीट करो। अगर किसी कंपोनेंट को डिलीट किया है तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में भी उसका एंट्री हुआ रहेगा, देखो उसे भी यहाँ से हटा दो और एक जगह से इंपोर्ट के सेक्शन से हटा देना है बस। तो अभी ये हट गया। अभी हम वापस से एडमिन के अंदर चले जाते हैं और एडमिन के अंदर बनाएंगे NGGC अपडेट कैटेगरी। ठीक है, अपडेट कैटेगरी बन गया। अपडेट कैटेगरी के HTML पेज पे आएंगे। एक अभी एक कर सकते हो आप कि आपके पास ऑलरेडी ऐड कैटेगरी के अंदर फॉर्म बना है ना, इसी फॉर्म को पूरा हम Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करके अपडेट के अंदर आके पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राउटिंग कर लेते हैं। हमने न्यू कंपोनेंट बनाया है तो ऐप राउटिंग में आएंगे, यहाँ पे कॉमा पाथ सेट करना है अपडेट कैटेगरी का। कंपोनेंट दिखेगा यहाँ पे अपडेट कैटेगरी वाला। ठीक है, फिर ये अपडेट कैटेगरी कहाँ पे है? वो बटन पे है कैटेगरीज के, ऑल कैटेगरीज का जहाँ पे भी आपका कंपोनेंट है, ऑल कैटेगरीज के अंदर आपने ये अपडेट कैटेगरी बनाया है। तो इस बटन के यहाँ पे बस हम राउटर लिंक इज इक्वल्स टू एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हमें जाना है ये अपडेट कैटेगरी के ऊपर। एक बार चेक करेंगे कि हमारा लिंक बराबर हो गया अपडेट कैटेगरी का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस से अपडेट कैटेगरी में। जो फॉर्म मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट वापस कॉपी करेंगे। ऐड कैटेगरी HTML Ctrl+A Ctrl+C एंड पेस्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नेम चेंज होगा हमारा। इसको हम अपडेट कैटेगरी फॉर्म ऐसे नाम देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे अपडेट कैटेगरी डेटा नाम का फंक्शन बनाया है मैंने। इनपुट आप आपके पास 2 ही फॉर्म फील्ड है, एक आपका टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन का। आपको एक और लगेगा कैटेगरी आईडी, तो इसी में से कोई एक इनपुट को कॉपी करो और स्टार्टिंग में रखो, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका जो कैटेगरी आईडी है ना वो आपको स्टार्टिंग में दिखाना है, कैटेगरी आईडी।
और ये फॉर्म कंट्रोल नेम अभी आपको ये पोस्टमैन में दिया है ऑलरेडी, फॉर्म कंट्रोल नेम, तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर द कैटेगरी आईडी के लिए। बाकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्म कंट्रोल का हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ग्रुप बनाना है यहाँ पे। तो वो भी मैं इधर से ले लेती हूँ टीएस फाइल में। ऐड कैटेगरी में हमने एक फॉर्म ग्रुप बनाया था ना, उसी को ले लेती हूँ कॉपी करके, यहाँ पे अपडेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ क्या होगा, आपका ये फॉर्म नेम चेंज होगा। तो आपने यहाँ पे क्या फॉर्म का नेम यूज किया है, वही आप यहाँ पे यूज करोगे। प्लस बटन में हमने जो लिंक दी है, सॉरी, सबमिट के लिए जो फंक्शन हमारे पास है, वही नाम का फंक्शन हम बना लेंगे पहले। यही जो है फॉर्म कंट्रोल नेम, ये सब चेंज करना पड़ेगा बस यहाँ पे। कैटेगरी आईडी कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। न्यू फॉर्म कंट्रोल और कॉमा। ठीक है, ये क्या एरर बता रहा है, क्विक फिक्स अपडेट एंड इंपोर्ट वैलिडेटर्स को भी अपडेट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। बस मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा था फॉर्म ग्रुप में अपडेट कैटेगरी फॉर्म, वही नेम को कॉपी करके टीएस फाइल में उसी नाम का हमने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया है। अभी आपको फंक्शन बनाना है, तो वो भी नाम मैंने ऑलरेडी सबमिट के लिए लिखा रखा है यहाँ पे, कि ये फंक्शन पे सब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसी फंक्शन का नाम कॉपी करके अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और कंसोल डॉट लॉग, फॉर्म ग्रुप का नाम है अपडेट कैटेगरी फॉर्म ग्रुप डॉट, फिर उसकी वैल्यूज को शो करना है। कैटेगरीज और अपडेट, ठीक है, ये अपडेट कैटेगरी है, इस कॉपी पेस्ट किया था तो इसके नेम हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ये है अपडेट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा आपका कैटेगरी आईडी, यहाँ पे एंटर टाइटल लिखा है प्लेस होल्डर में, एंटर, सपोज ऐसे लिख देती हूँ, एंटर हेयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये बटन का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट लिख देते हैं, अपडेट कैटेगरी। ठीक है, तो एक बार अभी देख लो, आपका होम कंपोनेंट हो गया, प्रोफाइल हो गया, कैटेगरी हो गया। कैटेगरी से आप अपडेट कैटेगरी में जा सकते हो, या ऐड कैटेगरी यहाँ से भी कर सकते हो, या इस कैटेगरी में जाके इधर से भी ऐड कर सकते हो। अभी इसका फॉर्म ग्रुप जो हमने बनाया है वो चेक कर लेते, कुछ भी डिटेल्स को मैं यहाँ पे टाइप करके देख लेती हूँ। और अपडेट, ठीक है, तो हमारा डेटा भी जा रहा है ठीक से। क्लियर है यहाँ तक?